नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिटिंग एजेंट। और ये जो टॉपिक है लिमिटिंग एजेंट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देते हैं कि कई बार क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का ही होता है, लेकिन उस क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट तो लिमिटिंग एजेंट का लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग एजेंट का वर्ड यूज नहीं किया होता। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट। जो सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट होती हैं, जब उनकी आपस में रिएक्शन होती है तो उन दोनों में से जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जो पहले ख़त्म हो जाता है, पहले फिनिश हो जाता है, उसे हम लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। पहले हमें ये पता लगाना होता है कि लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। उसके बाद जो रिएक्शन, जो सब्सटेंस बनेगा, वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग एजेंट ही बनता है। जैसे हम लेते हैं लिमिटिंग एजेंट में हमने ले लिया इक्वेशन। तो सबसे पहले कोई भी हम इक्वेशन लेते हैं, वो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of nitrogen, it gives 2 mole of ammonia. तो अब इस रिएक्शन में 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो यदि हमें हाइड्रोजन दे दिया, मान लिया दे दिया 3 मोल, तो नाइट्रोजन दे दिया 0.5 मोल। तो अब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट है, रिएक्शन हो रही है। तो जब नाइट्रोजन 0.5 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा, अमोनिया और नहीं बनेगा और हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही रह जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो अब जो अमोनिया बना वो किसके बेस पे बना, नाइट्रोजन के बेस पे बना। तो नाइट्रोजन 0.5 मोल थी, तो 1 मोल से हमें अमोनिया मिलता है 2 मोल। तो 0.5 मोल से अमोनिया कितना बनेगा हमारे पास, तो 0.5 मोल से अमोनिया बनेगा 1 मोल। तो इस तरह हमने पहले ये बताना होता है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो ये हमने माना था कि इसमें तो हमने एक सेम मान लिया, लेकिन यदि हमें दोनों ही अलग अलग दे दे, तो दोनों अलग अलग दे दे कैसे। यदि हमें ये दे दिया 10 मोल, ये हमें दे दिया 5 मोल, तो अब देखते हैं। तो पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं। यदि हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन चाहिए 1 मोल। तो 1 मोल के लिए 1/3 मोल हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और 10 मोल के लिए हाइड्रोजन हमें 10 मोल दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है 3.33 मोल। तो 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें नाइट्रोजन 3.33 मोल चाहिए। लेकिन अब हमें नाइट्रोजन दिया कितना हुआ है, अब हम बात करें हमें नाइट्रोजन यहाँ कितना दिया हुआ है। नाइट्रोजन हमें यहाँ दिया हुआ है 5 मोल। तो 5 में से हम ये माइनस कर देंगे,
तो ये हमारे पास अमोनिया एक्सेस में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यदि एक्सेस में पूछता है तो हमें बताना है एक्सेस का, ये हमें एक्सेस में दिया हुआ है। अब पूछता है कि अमोनिया कितना मोल्स बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यदि हम ये दोनों लेते हैं 10 मोल हाइड्रोजन 5 मोल नाइट्रोजन, तो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये हमारे पास यदि एक्सेस में दिया हुआ था तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन लेस अमाउंट में दिया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? अकॉर्डिंग टू दी लेसर अमाउंट 10 मोल। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मोल से हमें कितना मिलता है? 2 मोल। तो 10 से कितना बनेगा? तो 3 से मोल से हमें कितना बनेगा? 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 से कितना बनेगा? 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। तो 10 मोल से कितना बनेगा? 2/3 इंटू में 10, 20/3 6.67 मोल। तो इतना मोल हमें अमोनिया यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही यदि यहाँ हमारे पास दे देता ग्राम्स, यदि हमें ग्राम्स दे देता, ये मान लिया हमें दे दिया 10 ग्राम्स, ये हमें दे दिया 24 ग्राम्स, तो बताओ कितना मोल हमारे पास अमोनिया बनेगा? तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले हम किसकी बात करेंगे? हम पहले इसी इक्वेशन में क्या निकालेंगे? ग्राम्स। तो ये हमारे पास कितना ग्राम्स हो गया? 6 ग्राम्स। तो ये है 28 ग्राम्स। अमोनिया बनेगा हमारे पास 34 ग्राम्स। तो इन दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन है? तो 6 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए? 28 ग्राम्स नाइट्रोजन के चाहिए। तो 1 के लिए हमें कितना चाहिए? 28/6। तो हमें 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 28/6 इंटू में 10। ये हमारे पास ये आ गया। ग्राम्स। लेकिन हमें दिया कितना? वो नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है 24 ग्राम्स। तो लिमिटिंग एजेंट हमारे पास यहाँ क्या है? नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ लिमिटिंग एजेंट है। तो नाइट्रोजन 28 ग्राम से हमें कितना बनता है? 34 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स से हमें कितना बना? 34 ग्राम्स। तो 1 से कितना बनेगा? 34/28। फिर हमारे पास आया 24 ग्राम्स। तो 24 ग्राम से कितना बना? इंटू में 24। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 29.1 ग्राम अमोनिया हमें मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। यदि हमें ये नहीं कहा जाता और दोनों ही हमें दे देता है, 6 ग्राम दे दिया, यहाँ दे दिया हमें 28 ग्राम, इस तरह से दोनों ही देता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। यदि हमें दोनों में से क्या देता? हमें दोनों में से यदि एक दे देता और हमें कहता कि अमोनिया बताओ कितना बनेगा,
तो यदि एक चीज़ दी होती है तो दूसरी जो चीज़ हमें दी होती है वो हमेशा हमेशा ही हमें एक्सेस में दी होती है। तो इसीलिए तो हम सीधा डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि कितनी फॉर्मेशन होएगी, दूसरे का हमने यूज नहीं करना। अगर दोनों दिए होते हैं तो हमने उसमें से देखना है कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो जो सा लिमिटिंग एजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था लिमिटिंग एजेंट का। होपफुली समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।